पाकिस्तान की हालिया समस्या से हर कोई वाकिफ है। सियासत और सेना के बीच बंद कमरों में कुश्ती चल रही है तो आतंकियों के टेंट पर कोई सो कॉल्ड अज्ञात गोलियां बरसा रहा है। पाकिस्तान में चुन चुनकर आतंकियों को मारा जा रहा है। पाकिस्तान में आतंकी इंटर्नशिप पूरी नहीं कर पाते कि कोई आकर गोली मार जाता है। आतंकियों की इन हत्याओं में एक पैटर्न बड़ा दिलचस्प है और वो पैटर्न है कि भारत के जितने दुश्मन हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। मतलब मुंबई हमले के दोषियों से लेकर कश्मीर में आतंक फैलाने वाले दहशतगर्दों तक सभी के लिए पाकिस्तान जन्नत से अब जहन्नुम में तब्दील हो चुका है। हर दिन पाकिस्तान में हेडलाइंस छपती हैं कि किसी कोट अनकोट अज्ञात शख्स ने आतंकी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस पूरे मामले को लेकर यूके के मशहूर अखबार द गार्डियन ने एक लेख छापा और इस अखबार के लिए मशहूर शब्द का इस्तेमाल इसीलिए किया गया क्योंकि ये भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ही जाना जाता है। इस अखबार ने अपने आर्टिकल में लिखा था कि भारत सरकार आतंकियों को मारने के नाम पर पाकिस्तान में हत्याएं करवा रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि उन्होंने इस संबंध में दोनों देशों के खुफिया अधिकारियों से बात की और पाकिस्तानी जांचकर्ताओं की तरफ से साझा किए गए दस्तावेज ये बताते हैं कि भारत ने 2019 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर विदेशों में हत्याएं करनी शुरू कर दी। एज यूजुअल भारत ने इन आरोपों का साफ खंडन किया। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि द गार्डियन ने पाकिस्तान के लिए अपना प्रोपेगेंडा यह सोचकर चलाया कि इससे पीएम मोदी की छवि बिगड़ेगी, लेकिन हुआ उनकी सोच के ठीक विपरीत। द गार्डियन का यह प्रोपेगेंडा मिसफायर हुआ क्योंकि पाकिस्तान में होती आतंकियों की हत्या नए भारत के घर में घुसकर मारता है वाली इमेज के साथ फिट बैठी। आज का भारत आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारे जाने के लिए जाना जाता है और अब आतंकियों की हत्या पर भारत कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, तो वहीं पाकिस्तान अपना रोना गाना मचाए हुए है। और जब ये सब कुछ हो रहा है तो आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को एक ऑफर दे दिया है। इस ऑफर में एक मैसेज छिपा हुआ है। ये मैसेज क्या है, सुनिएगा। हम घुसकर मारेंगे, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। मैं पाकिस्तान से यही अपेक्षा करता हूं कि आतंकवाद का सहारा लेकर यदि वह भारत को डिस्टेबलाइज करने की, अस्थिर करने की कोशिश करेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आतंकवाद पर काबू पाए पाकिस्तान, यदि पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ हैं, नहीं कर सकते हैं, तो पड़ोसी देश भारत है, उसका भी सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो भारत का सहयोग प्राप्त करें। आतंकवाद को रोकने के लिए भारत सहयोग करने को तैयार है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि अगर पाकिस्तान चाहे तो आतंकवाद के खात्मे के लिए पाकिस्तान चाहे तो इसको मदद लेकर खत्म कर सकता है और हमें लगता है कि पाकिस्तान को ये ऑफर एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए क्योंकि तब पाकिस्तान को ये सोचना नहीं पड़ेगा कि उनकी जमीन पर आतंकियों को कौन मार रहा है। अगर वो ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उनके आतंकी शायद ऐसे ही मरते रहेंगे। ऐसा हम नहीं, पीएम मोदी और उनकी पार्टी के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं। भारत वही महान पाटलिपुत्र और मगध वाला भारत है। भारत वही चंद्रगुप्त मौर्य वाला भारत है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। अब भारत में जो पहले विस्फोट होने पर चुप हो जाता था, आतंकी वारदात पे चुप हो जाता था, आज नया भारत है। आज वह एयर स्ट्राइक के माध्यम से दुश्मन की माद में घुस करके जवाब देना जानता है। तो अब पाकिस्तान के पास दो विकल्प है, या तो आतंकी पालना छोड़ दे, नहीं तो आतंकियों का सफाया होते यूं ही देखता रहे। बाकी देखने के लिए उसके पास भारत की विकासशील रफ्तार भी है। वो अमेरिका के पास कोई शिकायत लेकर जाए उससे पहले उनके डिप्लोमैट्स को भी देखा जा सकता है। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी कहते हैं कि अगर आप भविष्य देखना और महसूस करना चाहते हैं तो भारत आइए।
अगर आप भविष्य की दुनिया के लिए काम करना चाहते हैं तो आपको भारत जरूर आना चाहिए। यहां पर रहना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अब क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और हम अपने पड़ोसी को बदल नहीं सकते, ऐसे में पाकिस्तान के लिए आज एक मैसेज है। आपके यहां आतंकियों का सफाया तो हो ही रहा है, ऐसे में पाकिस्तान चाहे तो आतंक की फैक्ट्रियां बंद कर अपने स्कूल सिलेबस में भारत की ग्रोथ स्टोरी को शामिल कर सकता है। अगर ज्यादा मुश्किल हो तो हमारा फ्लैगशिप शो इंडिया स्टोरी भी देखा जा सकता है।